तो आज हम आपको स्थल तथा कालदर्शक शब्दों के परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो निकटता सूचक शब्द हैं उनका कहां पर और किस तरह से सही प्रयोग करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जब हमारा वाक्य डायरेक्ट स्पीच में दिया होता है तो निकटता सूचक शब्द जैसे कि टुडे, टुडे को हम क्या बदलते हैं, टुडे को इनडायरेक्ट बनाते समय दैट डे में बदला जाता है, दैट डे। टुनाइट अगर आता है, टुनाइट, टुनाइट को दैट नाइट में बदलते हैं। इसी तरह से टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। इसी तरह से अगर द डे आफ्टर टुमारो आता है, द डे आफ्टर टुमारो, अगर ये आता है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम द 2 days टाइम में बदल देते हैं, द 2 days टाइम में बदल देते हैं। वाक्य में अगर यस्टरडे आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यस्टरडे का हम द प्रीवियस डे कर देते हैं, द प्रीवियस डे। अगर डे बिफोर यस्टरडे आए डे बिफोर यस्टरडे अगर आता है तो 2 days बिफोर उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, 2 days बिफोर, इसका प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में एगो आता है, एगो अगर आता है तो एगो के स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर वाक्य में द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक आता है, नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में परिवर्तित करते हैं, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह से अगर लास्ट वीक आता है, लास्ट वीक, तो लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में बदल देते हैं, प्रीवियस वीक में बदल देते हैं। इसके बाद में अगर थस आए तो थस को सो में बदलते हैं, THUS, थस, थस को सो में बदल दिया जाता है। हेयर अगर वाक्य में आता है तो हेयर का देयर कर देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं और दिस को दैट में बदल देते हैं। वाक्य में अगर दिस आता है निकटता सूचक शब्द तो वो दैट में बदल दिया जाता है, किंतु अगर जहां पर इन्वर्टेड कामा हमारा शुरू हो रहा है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जहां पर इन्वर्टेड कामा शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो जहां से अगर शुरुआत हो रही है और पहला ही शब्द अगर दिस आता है तो वहां पर दिस का दिस ही रहता है, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहां दिस का दैट नहीं होता है। किंतु अगर वही शब्द
वाक्य के अंत में आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, दिस का दैट बदल दिया जाता है। फिर आता है दीज, अगर वाक्य में दीज आता है तो दीज को हम दोज में बदल देते हैं, दोज, दा, दे, देम, इस तरह से ये परिवर्तन इनके होते रहते हैं। तो ये हमारे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम उसे बनाते हैं तो किस तरह से निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनका किस तरह से और कहां पर प्रयोग कर दिया जाता है।